इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोटा संभाग के टाइगर रिजर्व और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से लेकर सभी वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की और संपदा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्ते में। जिले के 19 रेंज के 400 से ज्यादा वन कर्मी वेतन विसंगति को लेकर हड़ताल पर। 15 सूत्री मांगों को लेकर वन कर्मियों का आंदोलन, कार्य बहिष्कार के साथ अनिश्चितकालीन धरना निरंतर जारी। आगे देखिए वन कर्मियों की वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें पूरा करने में सरकार को इतना समय लग रहा। संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में वन विभाग के कर्मियों का अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व समेत सभी पर्यटन स्थल अनिश्चितकालीन के लिए बंद किए गए। वन कर्मियों ने अभेड़ा के गेट पर ताला लगाकर वहीं धरने पर बैठ गए। वन कर्मी रामराज मीना ने सिर मुड़वाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। इस दौरान कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वन जीव वन संपदा की देखभाल की 4 दिनों से भगवान भरोसे चल रही प्रदर्शन कर रहे हैं। इन वन कर्मियों ने वन रक्षक, सहायक वनपाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वर्ग 4 के कर्मचारी, वाहन चालक शामिल, जिससे संभाग में आने वाले कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ अभयारण्य, चंबल घड़ियाल सेंचुरी, सोसरन वन क्षेत्र, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क समेत वन संपदा की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। धरने को बुधराम जाट वन मंडल अध्यक्ष, वन्य जीव कोटा जुबेर खान संभागीय अध्यक्ष, मुनेश चौधरी मंडल अध्यक्ष, सुनीता वर्मा, संदीप मीना जिला अध्यक्ष, झालावाड़ चेतन शर्मा जिला अध्यक्ष, वाहन चालक संघ कोटा रामनारायण गोचर श्रमिक संघ ने संबोधित किया। वन कर्मियों ने बताया कि उन्हें भी पुलिस व पटवारियों के समक्ष वेतन दिलाने, कार्यभारित कर्मचारियों को वन रक्षक के पद पर समायोजित करने, मैस भत्ता राशि 2200 रुपए, वर्दी भत्ता 7000 वार्षिक, वाहन चालकों को पदोन्नति, साइकिल भत्ते के स्थान पर पेट्रोल भत्ता 2000 रुपए प्रतिमाह, अपराधों की रोकथाम के लिए हथियार व अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए, हाई ड्यूटी अलाउंस सहित मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे वन रक्षक कर्मी यहाँ पे लगातार बहिष्कार कर रहे हैं 15 सूत्री मांगों को लेके लगातार राज्य सरकार से अपनी मांग करते हुए। बिल्कुल जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, आज अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के लगा दिए गए हैं ताले, और जैसे कि आप जानते हैं इनको कर्मी कहने से अच्छा हम लोग अगर इनको प्रकृति के रक्षक कहें तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में आप देख सकते हैं मंडल के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं आखिरकार क्या मांगे हैं, क्या गुहार है जो अभी तक नहीं सुनी जा रही है। लगातार प्रदर्शन चलते आ रहे हैं, लेकिन अब कार्य बहिष्कार के बाद में क्या आगे जो परिणाम है वो निकल के आएंगे। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है हमारे बीच में मंडल के अध्यक्ष बुधराम जाट यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे सीधा आप? देखिए, लगातार हम पिछले 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं ड्यूटी पर रहते हुए, लेकिन आज समिति के आह्वान पर हमारे द्वारा कार्य बहिष्कार के साथ साथ जो भी पर्यटन के हॉट स्पॉट है राजस्थान के 9, उन पर ताले लगा दिए हैं। पर्यटन को पूर्ण रूप से हमने बंद कर दिया है और आज सरकार का काफ़ी लॉस हुआ है। हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी ओर देखे, क्योंकि ये निहत्थे वनकर्मी हैं जिनका जंगल में ही रहना और गुजरना पड़ता है, लेकिन सरकार का हमारी ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। अभी तक भी कोई सकारात्मक रूप सरकार की तरफ से हमारे को देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल, जैसे कि प्रकृति के रक्षक हैं आप लोग, आखिरकार 15 सूत्री मांगों में से कौन सी मूलभूत ऐसी आवश्यकता मांगे हैं आपकी जो पूरी होनी चाहिए, ये भी जानना चाहेंगे, आमजन ये भी जानना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोगों के प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अब कार्य बहिष्कार के बाद में क्या परिणाम निकल के आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पे भी सीधा? मांगों के लिए मैं सीधा आपको बता दूं, 15 सूत्रीय जो मांगे हैं वो एक तरह से मांगे नहीं होकर हमारा हक है। बिल्कुल, क्योंकि मांगे तो वो है जो मंगवानी पड़ती है, लेकिन ये हक है जिसको हम छीन के लेंगे सरकार से, क्योंकि जो हमारा वेतनमान है पिछले 10 साल से हम उसके लिए पीड़ित हैं। हमारे जो समकक्ष अन्य विभागों में कर्मी हैं हमारे से ज़्यादा वेतनमान ले रहे हैं। हमारे 24 घंटे के लिए वनकर्मी जंगल में रहता है, पाबंद है, कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं है, कोई मेस अलाउंस नहीं है, ना कोई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है, रहने खाने के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और अतिशयोक्ति जब होती है जब सरकार भारत की आज़ादी के समय जो कानून लगाता कि 50 रुपये आपको गश्त के लिए दिए जाएंगे महीने के, वो भी आज हमें साइकिल अलाउंस के तौर पर 50 रुपये दिए जाते हैं। क्या ये संभव है कि वर्तमान में जिस प्रकार अवैध खनन करताओं का 21वीं सदी में जिस प्रकार अवैध खनन के लिए जो साधन उपयोग में लिए जा रहे हैं, क्या हम साइकिल से उन्हें रोक पाएंगे? आप मीडिया के माध्यम से सरकार से आप पूछिए कि ये संभव है क्या वनकर्मी साइकिल से गश्त करते हुए इस अवैध कार्य को क्या रोक पाएगा? तो हमारे
हमारे साथ में ग्रीन आर्मी के और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं ग्रीन आर्मी की, अपनी जो बच्चों को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे लगातार बनी हुई है और अपनी मांगों को लेके, न्याय के लिए, हक के लिए लगातार लड़ रही है। आइए उनसे भी जानते हैं उनकी विचारधारा। बिल्कुल, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सीधा? सुनीता वर्मा, उपवन संरक्षक कोटा से हूँ मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारी जो कार्यकारिणी है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका अभी तक जो हमें अनुमान है, ये हमारा धरना प्रदर्शन इसी प्रकार चलता रहेगा, चाहे ये हमारा इसी बजट में हो चाहे संशोधित बजट में हो। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये धरना अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार लगातार चालू रहेगा। और ये पर्यटन स्थल भी जब तक नहीं खोले जाएंगे जब तक हमें पूर्ण रूप से सरकार कोई आश्वासन ना दे दे। आप एक बात बताइए, आज से 30 साल पहले हमें 50 रुपए साइकिल भत्ता दिया जाता था। 30 साल पहले 50 रुपए की वैल्यू क्या थी? आज के मुताबिक 30 साल पहले 50 रुपए की वैल्यू करीब 10,000 के बराबर हुआ करती। उस जमाने में 300 रुपए पेमेंट होती थी एक कार्मिक की, उसमें से उसे 50 रुपए साइकिल भत्ता मिलता था। आज सैलरी 30,000 है और उसमें से आपको 50 रुपए साइकिल भत्ता मिलता है, तो आप 50 रुपए में क्या करेंगे? आप 50 रुपए में आपके सेंटर से यहाँ तक आ पाए? आज आ सकते हैं आप? जब आप नहीं आ सकते तो एक वन कर्मी एक दिन में उसे कम से कम 16 किलोमीटर की गश्त तो कंपलसरी है। उसके बाद वो 32 किलोमीटर घूमे, 50 किलोमीटर के एरिया में घूमे, वो एक साइकिल से कहाँ घूम सकता है? अतिक्रमियों का पीछा वो कैसे कर सकता है? अतिक्रमियों बंदूकधारी होते हैं, सभी प्रकार के उनके पास हथियार होते हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं, एक लाठी देके आपको वनकर्मी को अकेले जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कई बार वारदातें हुई हैं, वनकर्मियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं सोच रही है। इसी प्रकार से हमें पुलिस के समान वेतन चाहिए। हमारी मुख्य मांग है पुलिस के समान वेतन और पुलिस के समान ही समान भत्ते दिए जाए। हमें मैस भत्ता दिया जाए और पेट्रोल भत्ता दिया जाए। और दूसरी बात वर्दी की, आप देख सकते हैं कि ये जो वर्दी है ये पुलिस के समान वर्दी है। आप एक पुलिस वाले को भी यहाँ पे पीछे बैठे हैं, आप देख लें, सेम वर्दी है। हमें 1650 रुपए की कीमत में वर्दी लेनी होती है, उन्हें 7,000 में वर्दी लेनी होती, तो ये अन्याय क्यों? एक ही प्रकार के विभाग से दो तरह का सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे उच्च अधिकारी जैसे कि जो निम्न स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं उनमें तो हमारे वेतन में विसंगतियां हैं। हमारी 2000 पे ग्रेड है, उनकी 2400 पे ग्रेड है, लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनकी पे ग्रेड और पुलिस के उच्च अधिकारियों के पे ग्रेड समान है। तो ये भेदभाव केवल निम्न अधिकारियों के साथ क्यों? मैं सरकार से जैसे कि विषय का मुद्दा है ही सही है, बिल्कुल आपसे भी जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी इस जो कार्य बहिष्कार के ऊपर हड़ताल पे आप लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे सीधा? मैं झालावाड़ वन मंडल से शीला कुमारी आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ। ये जो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हमारा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती है। और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है 2011 की पोस्टेड हूँ साहब में, आपको 50 रुपये साइकिल अलाउंस यदि दिया जाए तो आप यहाँ से मुश्किल से 2 या 5 किलोमीटर जा सकते हैं 50 रुपये के पेट्रोल से। तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगी कि इस आधुनिक युग में आप हमें 50 रुपये, जो कि पंचर बनाने वाला लेता है 50 रुपये आज की तारीख में, हमें मैस अलाउंस नहीं दिया जाता है, हमें 24 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। क्या महिला वनकर्मी, हमारे पुरुष साथी वनकर्मी 24 घंटे एक ड्यूटी कर सकते हैं? पुलिस वाले हैं उनकी ड्यूटी रोटेशन में चलती है। हमारी जो ड्यूटी हावर्स हैं वो हमें बताया जाए। बिल्कुल, हमारे बीच में राम स्वरूप जी भी हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। सीधा क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई, सुनवाई नहीं हुई कल घोषणा बजट के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से सीधा? जी मैम, आज के ज़माने में पर्यावरण की बातें सब करते हैं पर पर्यावरण रक्षक की बातें कोई नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल आपको सलाह देने के लिए हर आदमी आ जाएगा, पर हमारी सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं करता। हम लोग इकल्ले जाते हैं, हमारे पास लाठी होती है, सामने 50 आदमी होते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम निहत्ते होते हैं बिल्कुल ही। और अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम अगला कदम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे उस हिसाब से उठाएंगे। बाकी जो मीडिया प्रभारी हम आप हमारी मदद करें। बिल्कुल, आपका नाम भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, सीधा क्या बोलना चाहेंगे? जैसे सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि वन रक्षक जो विभाग के पदाधिकारी हैं उन लोगों ने इस धरना प्रदर्शन, इस हड़ताल से दूरी बना रखी है। कितनी सत्यता है इस बात के अंदर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सीधा आप ये भी जानना चाहेंगे। हमारे अधिकारी हैं जो उन्होंने दूरी तो नहीं बना रखी है, वो उनके समर्थन से ही सारा काम चलता है। अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो ये धरना खत्म हो जाएगा। उन्होंने समर्थन कर रखा है पर राज्य सरकार है वो हमारी नहीं सुन रही है। मैं वाहन चालक संघ अध्यक्ष हूँ, चेतन शर्मा नाम है। वाहन चालकों की इसमें 15 सूत्री मांगों में एक मांग है, वो है पदोन्नति की। पिछले 50 वर्षों से मानो या शुरू से ही मानो, जब से डिपार्टमेंट शुरू हुए हैं, कभी वाहन चालक का प्रमोशन नहीं होता है। वाहन चालक के पद पर ही
खत्म हो जाता है, उसका रिटायरमेंट होता है तब भी वाहन चालक ही रहता है, भर्ती होता है तब भी वाहन चालक ही रहता है। और सभी डिपार्टमेंटों में सभी पदों में प्रमोशन होता है, उनको सबको प्रमोशन देके अलग अलग पद दिया जाता है, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती है। वाहन चालक की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती है, हर साल एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, उसी पे वो संतोष करता है। हमारी जो मांग है वाहन चालकों की, वो सबसे मूलभूत मांग पदोन्नति की है। हमें वाहन चालकों को पदोन्नति बहुत ज़रूरी है इनके भविष्य के लिए। ये अभी जो नए वाहन चालक भर्ती हुए हैं सब योग्यता वाले वाहन चालक हैं। एक छपड़ा जी जो 5वीं पास भर्ती होता है उसको तो प्रमोशन देकर LDC, UDC, OA सब बना देते हैं। वाहन साथ में जैसे कि दोस्तों मनीष कुमार जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं, जानते विचारधारा क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे। सीधा आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे। 87 से संघर्ष चल रहा है, संघर्ष समिति ये जो लगातार हड़ताल पे है, अपनी मांगों को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे सीधा सरकार से। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब समान वर्दी है, समान कार्य है, तो हमारे उनके बराबर पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी हम अपने ये बहनें बच्चों को ले लेकर यहाँ खड़ी है, सरकार ने हमारे यहाँ आने के लिए मजबूर क्यों किया। जब पिछले हम 6 महीने से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज हमारे को पूरे बंद करने का मौका क्यों दिया सरकार ने। सरकार ने हमें मजबूर किया है। बिल्कुल, नाम जानना चाहेंगे आपका। जी, मेरा नाम हरलाल सिंह, प्रदेश संयुक्त सचिव। जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पे हड़ताल पे हैं, आंदोलन पे हैं, किस तरह का कुछ दबाव भी सहन करना पड़ रहा है आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इस पे। ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके की आप लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है इस धरना प्रदर्शन का, ये भी जानना चाहेंगे। जी, हमारे ऊपर दबाव कोई नहीं है। वैसे हमारे अधिकारी हमारे साथ में हैं, होप साहब ने बार बार लिखा है उनको, राज्य सरकार को, और फाइल बना के भेजी है, वित्त विभाग तक हमारी फाइल गई है। तो रिवार्ड के रूप में हमारे वन मंत्री जी ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी को, बहुत सारे विधायकों ने लिखा है, हमने ज्ञापन दिए हैं। और मुझे लगता है ये जो सरकार है ये थोड़ी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। 2-3 भर्तियाँ हुई, ये इसी सरकार के टाइम पे हुई है, कांग्रेस सरकार के टाइम पे। तो हमें ज़रूर आशा है कि हमारे लिए कुछ होगा। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं, आप यहाँ पे जो ये वन कर्मी हैं आप लोग, अगर आप यहाँ पे हैं तो वन्य जीवों की रक्षा कौन करेगा। अगर आप इस तरह से हड़ताल पे, इस तरह से आंदोलन पे उतरेंगे, क्या लगता है कि वन्य जीवों के लिए आप आपके इस आंदोलन को खत्म करेंगे। जी, हमें मजबूर होकर आना पड़ा है। हम स्टेप टू स्टेप चले हैं। हमारा संघर्ष आपने सुना 35 साल से संघर्ष चल रहा है, और पिछले 9 साल से तेज कर दिया हमने। तो हमें मजबूर होकर वन्य जीवों को हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे परिवार है वो, और हम उनके साथ में, परिवार से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वही हमारा परिवार है। और परिवार के कोई छोड़ के इसलिए आता है कि उस पर बिल्कुल सर से ऊपर निकल गया पानी। तो इसके लिए तो हम संघर्ष खत्म नहीं करने वाले। हम जब तक सरकार से कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिलता, हम संघर्ष खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नाम भी जानना चाहेंगे आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे। आखिरकार वन्य जीवों की रक्षा कौन करेगा। जिस तरह से जंगलों में जैसे वन्य जीव है, हमारी प्रकृति है, इनकी रक्षा कौन करेगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप। जी, संदीप सिंह मीणा, जिलाध्यक्ष वन अधीनस्थ कर्मचारी झालावाड़। जो वन्य जीव है हमें उनकी चिंता है, लेकिन हम जानबूझकर इस आंदोलन को नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा है कि हम आंदोलन करें। सरकार ने हमें जानबूझकर मजबूर किया है, इसलिए हम यहाँ हैं। लेकिन हम अब इस लड़ाई में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और भी आगे भी जा सकते हैं। रणथंभ और अभ्यारण्य भी के गेट भी, उनको योग्यता के अनुसार कोई पदोन्नति नहीं दी जाती है। बिल्कुल, क्या लगता है आपको, आपकी मांगों को लेकर सरकार की क्या मंशा है, क्या आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी। क्योंकि सरकार की मंशा भी एक मूलभूत चीज है जो ध्यान में रखी जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, ये भी जानना चाहेंगे। सरकार की मंशा तो सभी को दिख रही है, उसकी मंशा नहीं है कुछ भी देने की। लेकिन हम इस संघर्ष समिति के बैनर तले जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हम छीन के लेने की क्षमता रखते हैं। हम सरकार से छीन के लेंगे, जो हमारी हक है उसको हम लेके रहेंगे। बिल्कुल, नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सीधा आप इसके विषय के ऊपर। जी, मेरा नाम जुबेर खान, मैं संभागीय अध्यक्ष राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ कोटा से हूँ। संघर्ष समिति के द्वारा जो 15 सूत्रीय मांगों के लिए कई वर्षों से लगातार हमारी मांग राज्य सरकार से की जा रही है कि जो हमारी मांग है उनको पूर्ण किया जाए। जिसमें सबसे बड़ी मांग हमारी पुलिस के समान वेतन, और हमारे एक ही पद पे कार्यरत वर्ग चार्ज कर्मचारी, और हमारे वाहन चालकों की पदोन्नति। कुछ मांगे ऐसी हैं जिस पर सरकार को कोई वित्तीय व्यवहार नहीं आने वाला है। चाहे तो वो उसे तुरंत रूप से अभी उसे मान सकती है। इनसे सरकार के ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला है, जैसे वर्ग चार्ज कर्मचारियों को वन रक्षक बनाना और वाहन चालकों का पदोन्नति करना। लेकिन जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, वो मांग वन रक्षक को पुलिस के समान, कांस्टेबल के समान, जो आज से 1991 में से पहले जो समानता थी वो समानता को रखा जाए। 2013 के बाद से
हमने रणथंभौर का गेट बंद किया तो हमारे 100 रुपये बढ़ाए गए, 1800-1900 किया गया। आज पुणे 9 साल बाद वही स्थिति वापस सरकार को देखनी पड़ रही है। आज रणथंभौर का गेट वापस बंद है, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है हम सब देख रहे हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति है। संघर्ष समिति जैसा कहेगी उसके आह्वान पर आगे बहिष्कार किया जाए या इसके आगे भी कोई उग्र प्रदर्शन किया जाए, ये संघर्ष समिति को तय करना है। परंतु हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, हम बजट को भी देख रहे हैं और हम सरकार की नीतियों को भी देख रहे हैं। एक तरफ वो कर्मचारी हितैषी होने का पूरी तरह से अपना परिपूर्ण भेज रही कि हमने ओपीएस लागू कर दिया, आपने हमारे ओपीएस लागू कर दिया है, तो हम आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि आपने हमारा बुढ़ापा सुधारा है तो जीवन यापन करने का एक तरीका भी सुधार दीजिए और हमें बिल्कुल समान वेतन कांस्टेबल के भी वो ला के रख दीजिए। बिल्कुल, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? जी राम सिंह राठौड़ वन्य जीव जी 87 से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई मांग संघर्ष अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। आश्वासन देती है सरकार लेकिन कोई संघर्ष पूरा नहीं हुआ हमारा, ये तो हमें तो फिर भी आशा नहीं है कि यहाँ पे मुंडन भी करवाया है कि ग्रीन आर्मी जो हमारे वन कर्मी है इन लोगों ने आहुति दी है अपने मुंडन से। तो ये भी जानना चाहेंगे आखिरकार ये मुंडन करवाया है तो क्या इसका नतीजा निकल के आएगा? आपसे जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे। विजय देव भारती नाम, वाहन चालक DCF कोटा जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अब आज चौथा दिन है इस आंदोलन का, पर्यावरण का इतना नुकसान हो रहा है कि हम 10 साल या 20 साल में भी इसका भरपाई नहीं कर पाएंगे। दिन रात अवैध खनन इतना बढ़ गया है कि पहले तो रातों में चोरी छुप के चलते होता था। आज आप चले 4 लेन देख लीजिए, आप जाते वक्त दिनों में एलएनटी जैसी भी चल रही हैं, डंपर चल रहे हैं, उस पर्यावरण का नुकसान का कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी जल्दी से हमारी मांगे पूरी करें ताकि इस पर्यावरण को बचा सके। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो मुंडन किया गया है ये भी जानना चाहेंगे कितने वन कर्मियों ने अपने बालों की आहुति दी है इस धरना प्रदर्शन के लिए, इस हड़ताल के लिए, इस बहिष्कार के लिए, ये भी जानना चाहेंगे। आज 5 लोगों ने अपने बालों की आहुति दी है जी। और कल भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो हमारी मांगे हैं कि जल्दी जल्दी पूरी करें सरकार ताकि हम अपने काम पे अपने क्षेत्र में जल्दी से लौट सके। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन आर्मी जो प्रकृति के रक्षक हैं वो लोग वेट ऑन वॉच कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार उनकी ये जो मांगे हैं पूरी करेंगे या ना करेंगे। काफी लंबे समय से संघर्ष करती है समिति और ये जो वन कर्मी ग्रीन आर्मी जिसे हम कहते हैं, आखिरकार ये इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी या नहीं की जाएगी। पर्यटक स्थल है बहुत से जहाँ पे ताले लगा दिए गए हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेके लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित है, वो मांगे सुनी जाए और घोषणा बजट के अंदर दर्ज की जाए। आखिरकार देखते हैं इन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये इन लोगों का इंतजार लगातार बना हुआ है, इन लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार बना हुआ है और ये एक विषय की मुद्दे की बात है कि आखिरकार सरकार इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। जैसे कि दोस्तों आगे की ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ।